नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी, साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे भी रीडिंग्स रहेगी मेरी, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। 4 to 10 ऑफ दिसंबर के बीच की एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन है। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। जो भी आपको गाइडेंस के रूप में मिले उन्हें आप रखें, बाकी चीज़ों को दिमाग से हटाएं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, देखती हूँ क्या है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे इस वीक में कैसी रहने वाली है। कुछ चीज़ों को हो सकता है रिलीज करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन आप कुछ अगर नेगेटिव फेस कर रहे हो तो दिमाग से हटाएं एंड प्रैक्टिकल होकर सोचें। इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेडिटेशन लेवल बढ़ाइए। ओके, जो फ्रेशर्स स्टडीज़ जो करने वाले हैं उनकी अगर सिचुएशन इस वीक की अगर कहूँ ना, काफ़ी हो सकता है फ्रेंड सर्कल में आपको झगड़े लड़ाइयाँ होंगी एंड सिचुएशन अलग, बाहरी लोगों से आपकी भिड़ंत है, मुठभेड़ खामखा होने वाली, कम्युनिकेशन अनहेल्दी होने वाली है। एंड कई लोग हो सकता है कुछ एडिक्शन की वजह से कुछ गलत हरकतें भी करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड जो फोकस्ड होनी चाहिए वो शायद कुछ लोगों के लिए खोएंगी। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो डिले सिचुएशन भी होने वाली है। मिड ऑफ द फेज में कहूँ एक स्टेबल सिचुएशन दिख रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि पैसे को लेके बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए अगर बहुत मेहनत किया है आपने एंड खुद के लिए सेल्फ अगर फोकस थे आप कई दिनों से, तो इस वीक में अगर रिजल्ट की वेटिंग है तो वो भी काफ़ी अच्छा कुछ लोगों के लिए रहेगा। एंड मिड ऑफ द फेज में अगर रिजल्ट आने वाली होंगी तो वो सिचुएशन आपको बेटर लगेंगी एंड अच्छे रिजल्ट आएंगे। बट लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ सिचुएशन में आपको डिले भी एंड कहूँ फिर भी होते हुए भी सब कुछ कहते हैं ना, कुछ अनहेल्दी सा, या कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकता है, कहीं डिस्टेंस जाने की हो सकती हैं। बिजनेस, सॉरी, जॉब पे अगर मैं कहूँ तो जॉब पे लॉट ऑफ कहूँ स्टेबिलिटी दिख रही है, लॉट ऑफ अचीवमेंट दिख रहा है। कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज होने वाले हो सकता है, बिकॉज कई चीज़ें कहते हैं ना कि एट अ टाइम ऐसे अचानक से खुशियाँ आ गई, अचानक से कैसे अबेंडेंस आ गया। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है जर्नी भी करना पड़े एंड कुछ लोगों के लिए स्विच करने की भी ऑप्शंस आ रही हैं। एंड देयर इज अगेन कहूँगी कि इस वीक के लास्ट में कुछ लोग, कई लोग कंफ्यूज होने वाले हो, या फिर अगर कुछ चूजिंग वाली सिचुएशन है आपकी कि ये करूँ तो उस सिचुएशन में अटकने भी वाले हो। जो मीन्स कहते हैं ना कि क्या बनना है या क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, तो उन सब चीज़ों को लेकर ना उस सिनेरियो अगर जिनकी है लाइफ में, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा होने वाले हो। एंड बिजनेस पे अगर कहूँ तो भारी अशांति रहेगी। एंड बट कुछ लोगों के लिए कुछ थोड़ी बहुत कहूँ तो इस वीक के लास्ट में आते आते थोड़ी सी एक प्रॉफिटेबल छोटा मोटा गुड लक या छोटा मोटा अमाउंट कहीं से हो सकता है कि आपको आए, तो उस वे में चीज़ें या कुछ अच्छी एक मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि चलो जहाँ से एक एक्सपेक्टेशन थी या नहीं भी थी तो वहाँ से कुछ तो अच्छा आया, वो बिजनेस वाले का रह सकता है। बट अगर कहूँ तो पैसों को लेकर काफ़ी चिंताएं भी रहेंगी एंड काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जीज में रहोगे, थोड़ी सी मन कहूँ तो फोकस नहीं कर पा रहे हो काम में, ऐसा रहेगा ये वीक में। बिजनेस पे वर्किंग अगर कहूँ तो आपकी बिल्कुल जीरो रहेगी, नहीं काम करने में मन लगेगा, अशांति रहेगी, किसी चीज़ों को लेके पीस ऑफ माइंड खोते हुए दिख रहे हो। बट कहूँ प्रॉफिट की अगर फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स भी कुछ लोगों के लिए आऊँगी। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ अगर काफ़ी दिनों से बिजनेस में कुछ घाटा या चल रहा था तो हो सकता है ये वीक में कुछ चेंजेस मेजर भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बदलाव कि इतना दिन आपने झेल लिया, अब शायद नेक्स्ट से कुछ चीज़ें बेटर भी हो सकती हैं। ओवरऑल सिचुएशन में कहूँ तो आपकी सिचुएशन बहुत ही बेटर है, फैमिली एक सपोर्टिव वे में दिखती हैं एंड कहूँ तो वहाँ से एक एबेंडेंस भी आता हुआ दिख रहा है। या फिर कहूँ फैमिलीज अगर कुछ सजेस्ट कर रही है आपको तो उन्हें सुनिएगा ज़रूर, उन्हें प्रायोरिटी ज़रूर दीजिएगा। कहते हैं ना कि फैमिलीज़ की एनर्जीज में दिख रही है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो अगर मन की बात अगर उनके साथ में शेयर करोगे तो फैमिली विल बी ऑलवेज, कहते हैं ना, सपोर्टिव वे में आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे फैमिली की एक सपोर्ट एनर्जीज आ रही हैं। तो अगर कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ करनी है तो किसी से मन हल्का कर सकते हो, फैमिली से जो आपको लगता है कि ये मदर फादर या जो भी आपको लगता है पर्सनली काफ़ी मुझे समझते हैं, तो उनसे अपना मन हल्का करें। एंड अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है 1 एंड 2 भी अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है येलो, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखती हूँ नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है।
When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Okay. जब हम कहते हैं ना कि कुछ अच्छे कर्म करके जाइए, फल की चिंता ना करें। एंड अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, भले ही सामने वाला अगर आपको कोई ठगी हो तो उन चीज़ों से निकलें। एंड या फिर आपको कहूँ तो इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, या किसी को खामखा दुख नहीं देना चाहिए, तो वो आप करो। आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप बेटर करो। हाँ, कुछ लोग हो सकता है आपके साथ में गलत करें, तो वहाँ पे हो सकता है आप ये सोचो कि आपकी ये डेस्टिनी है कि आपको इस हिसाब से चीज़ें नहीं मिली, तो वहाँ से मूव ऑन हो जाओ। अब देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स दिल एंड दिमाग में क्या है आपको लेके। नो कॉन्टैक्ट पे आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। ओके, आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जीज़ की अगर मैं बात कहूँ, दिल से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें सोचते हैं कि अभी भी होप बाकी है एंड वापसी होंगी एंड कांटेक्ट में आएंगे। एंड या क्या करूँ, उस वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन आपको, मीन्स याद कर रहे हैं। बट कहूँ कमिटमेंट या वो चीज़ों का कुछ इश्यूज़ है तो वो भी उन्हें उतना लगता नहीं है। बट इनसिक्योरिटी लेवल बहुत ही हाई है। एंड अब क्या करूँ, नेक्स्ट क्या प्लान करूँ जो आपसे कनेक्टिविटी हो, उस वजह से कहूँ तो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, बट करूँ क्या वो सोच रहे हैं, या रैंडम कुछ भी स्टेप अप लेने की सोचते हैं। देखती हूँ दिल दिमाग में तो है, देखती हूँ उनकी एक्शंस क्या हैं। एंड अगर इनकी अगर सोच में एक्शंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है। इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे या कुछ स्टेप अप लेंगे तो शायद इस रिलेशनशिप को ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये कंट्रोलिंग हो जा रही हैं। या कई बार हो सकता है इन्होंने आपको हेल्प किया है, कई चीज़ें उस वे में भी सोच रहे हैं, बट इन्हें जस्टिस नहीं मिला। इन्होंने आपका हेल्प भी किया, केयर भी किया, लेकिन आपने शायद उन्हें नहीं समझा एंड ये नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ, या आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो अभी की अगर एनर्जीज में इनकी एक्शंस की मैं बात करूँ तो इनके तरफ से रैंडम सोचते भी हैं, लेकिन कहूँ तो रुक जा रहे हैं। देखती हूँ क्या इनके तरफ से कुछ टाइम पे कुछ भारी बदलाव है, क्या रैंडम टेक्स्ट मैसेज कॉल है। नहीं, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये रुक जा रहे हैं, क्या मन होते हुए रुक जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में जस्टिफिकेशन नहीं होगा। ये अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे भी तो कुछ होने से रहा। एंड वो शायद इनके लिए कुछ कहते हैं ना कि ये उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, तो इनकी तरफ से तो फिलहाल नो है, नहीं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर एनर्जीज चेक करानी हो, बिकॉज एक जनरल वे में है, तो खुद के लिए अगर जाननी है चीज़ें तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। Thank you. Stay blessed and stay connected with me.